हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और पेश है एक नया वीडियो। देखिए, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही अच्छी किताब पे। और आपने इसका बहुत ही ज्यादा नाम सुना होगा और आपने शायद कोई वीडियो भी देखे होंगे इसके और न्यूज में भी सुना होगा। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। देखिए, बहुत ही उम्दा किताब है, बहुत ही खूबसूरत किताब है और ये राज खोलती है उन चीजों के जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता, सोचो आसानी से। तो ये वो बताती है जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, आप कहेंगे यार स्कूल में क्या नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, स्कूल में आपको पढ़ाया गया मगर आपको जो असली चीज है वो नहीं पढ़ाई गई। अब वो है फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, पर्सनालिटी एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एंड हाउ टू बी इंडिपेंडेंट एज अ सब्जेक्ट। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी ये सब पढ़ाया गया मगर जो जीने के जो असली तरीके हैं वो हमें नहीं बताए गए। ठीक है, तो ये जो किताब है एक्चुअली ये बहुत ही ताकतवर किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और आपके खुद के पर्सनल फाइनेंस के लिए। ठीक है, इसमें लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा, इससे फायदा उठाया है। देखिए, ये किताब है पैसे के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर। ठीक है, और फाइनली ये एक आपको जो है आपकी माइंडसेट आपको बताता है कि आपकी माइंडसेट कैसी है फाइनेंस के प्रति, और वो बनाता है उसके लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम किताब। देखिए, सेगमेंट वन, द स्टोरी बिहाइंड रिच डैड एंड पुअर डैड। जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब है, जो है, मैं इनका नाम रॉबर्ट लूंगा सेकंड नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इनके दो फादर फिगर थे, यानी दो फादर नहीं थे, फादर एक ही थे मगर दो फादर फिगर थे। फादर फिगर का मतलब एक तरह से जानने वाले गार्जियन। तो इनके एक तो बायोलॉजिकल फादर थे जिन्हें पुअर डैड कहते थे, और इनके एक बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, उन्हें ये रिच डैड कहते थे। तो दोनों का पैसों का नजरिया बिल्कुल अलग था। तो इनके असली जो इनके पापा थे वो इनसे कहते थे, जो उनका माइंडसेट ये था, बेटा जाके स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी जॉब लाओ और बस। ठीक है, और रिटायर हो जाओ 65 पे। राइट, वो कहते थे ये जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है और थोड़ा बहुत पैसा आपके बैंक में रहना चाहिए और रिस्क मत लो यार, खतरनाक है रिस्क लेना। ठीक है, और इन्वेस्टिंग में स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो ये पोर डैड जो उनके फादर थे उनकी माइंडसेट थी। जो उनके रिटायर्ड थे उनकी माइंडसेट क्या थी, वो कहते थे पैसे से पैसा बनाओ, यानी आप पे कुछ पैसा है, सोचो उससे और पैसा कैसे बन सकता है, पहली बात। फिर फोकस करिए आप अपनी एसेट के ऊपर बनाने के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। वो कहते थे कि भाई जो पैसा बनता है वो इंटरप्रेन्योरशिप से बनता है, पैसिव इनकम स्ट्रीम से बनता है। ठीक है, केवल 9 to 5 जॉब से नहीं बनता केवल। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कहते थे कि भाई जो रिच लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। ठीक है, तो वो जो ऑथर है वो अपने दोनों डैड के बारे में बताते हैं, ये इनकी माइंडसेट ये थी और उनकी माइंडसेट ये थी। तो उन्होंने यूजुअली अपने रिच डैड की माइंडसेट को फॉलो किया। सेगमेंट टू, की लेसंस फ्रॉम द बुक। देखिए, इंपॉर्टेंट जो है सबसे कि भैया ये किताब कहनी क्या चाहती है। तो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, जैसे मैं कहा कि लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि पैसा असलियत में बनता कैसे है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि ये 12-16 घंटे काम करना जॉब में या बिजनेस में भी उसी से पैसा बनता है। नहीं, स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल हमें पैसा कमाने का रास्ता बताता है, हमें कॉलेज में भेजेगा, हमें डिग्री देगा, हम जॉब कर सकते हैं। ठीक है, मगर वो एक वेल्थ क्रिएशन पे बात नहीं समझाता हमें। ठीक है, स्कूल में पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाई जाती, उसमें क्या था, भैया तुम पढ़ो लिखो और जाके जॉब करो। ठीक है, मोस्टली यही होता है फॉर्मल एजुकेशन में, जो स्कूल एजुकेशन है। इवन कॉलेज में भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ाई जाती और स्टार्टअप कल्चर ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आप जो है जाके सीधा आपको जॉब करनी है, फिर जॉब मिलती नहीं है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिख ही रहा है दुनिया में, देश में। तो वो कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है और सबसे पहले हमें लर्न करना है कि एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एसेट यानी आप जो आपके पास चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो पैसे बनाने के, लाइबिलिटी आपके खर्चे हैं, और इन्वेस्टिंग जो फाइनली आपका जो गोल है ये पैसे को और पैसे को बढ़ाने का, उस इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एसेट वर्सेस लाइबिलिटी। तो रिच जो अमीर लोग क्या करते हैं, ठीक है, अमीर लोग क्या करते हैं उसको ये तरीके से बताया नहीं जाता। अमीर लोग सबसे ज्यादा अपनी एसेट खरीदते हैं।
एसेट यानी पैसा कमाने के जरिए खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कि वो पॉकेट में मनी नहीं रखते, वो पैसा रखते हैं अपना रियल एस्टेट में, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, स्टॉक्स ले लिया, या किसी बिजनेस स्टार्टअप में पैसा लगा दिया, राइट। तो वो वहां पैसे रखते हैं। और गरीब जो होते हैं, मिडिल क्लास जो होते हैं, वो लाइबिलिटी लेते हैं, और वो होते हैं, वो लाइबिलिटी उनकी एसेट है, ठीक है। जैसे भैया बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली स्टेटस सिंबल समझ के, एक बहुत बड़ा घर ले लिया, और ईएमआई पे वो चल रहा है, आपकी सारी सैलरी के जो पैसे ऑलमोस्ट 80% 70% ईएमआई पे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। हमारे दुनिया में या देश में या कहीं पे भी आप देखो कि ये माइंडसेट हो जाती है, शुरू से ये माइंडसेट बनती है कि लाइबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है ज्यादा, खर्चे बढ़ाने पे। ये नहीं होता कि कमाई बढ़ाने पे लोग ध्यान दें, ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा जो लोग आज स्ट्रेस और एंजाइटी में रह रहे हैं वो ईएमआई वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हें ईएमआई देनी देनी है रात में, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और बिजनेस का भी कोई पता नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो रिच बनने के लिए अपने एसेट पर ध्यान दिए, बाइंग एसेट इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कुछ हो सकती है यार, देखो आपको घर खरीदना, आपके पास पैसे इतने हो गए तो आप घर खरीदिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा लोन नहीं लेना पड़े, राइट। आप कार लीजिए अगर आपकी कार की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप गोल्ड लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको गोल्ड लेना है। कभी भी कोई चीज, लैपटॉप लीजिए, मोबाइल लीजिए, आपको जरूरत है, जरूरत नहीं है खामखा उसको भीड़ लगाना बेवकूफी है। थर्ड पॉइंट क्या था, पावर ऑफ पैसिव इनकम। मैंने पहले भी मेरी वीडियो है पैसिव इनकम पे। जॉब आज के टाइम में कोई सिक्योरिटी नहीं होती किसी की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है। तो सबसे पहले पैसिव इनकम बनाने का तरीका ये है, जो आपकी सेविंग है उसे आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपकी इंडेक्स फंड है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके स्टॉक हैं, और स्टॉक से आपका डिविडेंड आएगा, ठीक है। ये हो सकता है। ये आप अपना रियल एस्टेट में भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है रियल एस्टेट में सीधी सी बात है, आपको मकान का किराया आएगा, ठीक है। आप तो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा बिजनेस है अपने आप में रियल एस्टेट, ठीक है। ठीक है, आपने एक एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपको इनकम देगी हर मंथ, और प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ेगा, और आप सोते रहो आपकी प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ रहा है, आपको किराया भी आ रहा है, ठीक है। तो इनकम की नई स्ट्रीम जनरेट करने की कोशिश करें अपने साथ साथ। देखिए, जो आपको नॉलेज है, जो आपका टैलेंट है, उसी को ग्रो करिए, ठीक है। आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, उसी को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा आवर्स में। उसी कंपनी में कर सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं, या साइड में आप अपना कुछ भी काम खोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज होती है। आपकी जो आप जानते हो दूसरों को सिखाइए, 1-on-1 सिखाइए, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। माइंड सेट शिफ्ट, चौथा पॉइंट, वर्क टू लर्न नॉट जस्ट फॉर पे चेक। भैया ऐसा है, ये मेरा बस 7 तारीख को या 1 तारीख को क्रेडिट का अलर्ट आ जाता है, वही सब कुछ है मेरे लिए। नहीं, अपना जो स्किल जो है बढ़ाइए, ठीक है। हाई इनकम स्किल्स लाइक इन्वेस्टिंग, सेल्स, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसको बढ़ावा होना चाहिए आपका। हम कितना टाइम खर्च करते हैं कुछ नया स्किल सीखने के लिए, इसे कहते हैं हम अप स्किल। अब जब से एआई आया है तो ये लोग पूरे इंटरनेट भरा पड़ा है इस बात से, बहुत तरीके से कोई बता नहीं रहा। वो $10,000 चैट जीपीटी से कमा लो, और 1 करोड़ रुपए वैसे कमा लो, वगैरह वगैरह। वो बेवकूफी वाले वीडियो हैं, क्लिक बेट के हैं, आपको परेशान करते हैं और आपका टाइम खराब करते हैं। वो बस अपना पैसा बनाना चाहते हैं उससे, वीडियो दिखा के आपको। तो बेवकूफी है, उस पर मत जाइएगा, ठीक है। कि उसके साथ कहते हैं कि वो जॉब लीजिए आप जो आपको कुछ टीच करें, यानी आपको कुछ ट्रेन करें। भाई आप एक जॉब कर रहे हैं, जॉब में कुछ सीखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो कहता है ना, और कोई घर वाले भी कहते हैं कभी कभी, अरे तेरे को सीखने को तो मिल रहा है। पता लगा आप ऐसा जॉब करो तो कुछ सीखने को कुछ है ही नहीं, वही का वही है आप, सैलरी भी वही चल रही है सालों से, और वही आपकी प्रोफाइल है। तो वो बहुत बड़ा आप टाइम खराब कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। देखिए, जो सही बात है, देखो गरीब लोग जो है या मिडिल क्लास है, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं स्टॉक में पैसे लगाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसमें बस एक ही वर्ड में जोड़ जाता हूँ, रिस्क के साथ एक वर्ड जोड़ लीजिए आप, कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। जो अमीर लोग हैं वो करते हैं स्मार्ट रिस्क लेते हैं, ठीक है, या कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और जब वो फेल होते हैं अपनी रिस्क लेने के बावजूद भी, उनकी रिस्क की वजह से वो कुछ हो गया, तो वो उस फेलियर से सीखते हैं। अपने फेलियर से सीखना बहुत बड़ी चीज है। वैसे फेलियर नहीं होना चाहिए, मगर आप फेल भी हो गए तो आपको उस कुछ लेसन सिखा गया, तो अगली बार आप तैयार हो उसके लिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है। वॉरेन बफेट साहब ने भी एक बार कहा है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग।
अरे भैया जो मुझे नहीं पता मुझे वो जानना है ना। ठीक है, तो रिस्क उठानी पड़ेगी ना उसे सीखने के लिए। तो अगर आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये करिए, अगर अदरवाइज आपका फाइनेंस को कंट्रोल करेगा, आपको कोई और इस्तेमाल कर रहा है, आपको कोई मैनिपुलेट करेगा, आपको बॉस करेगा, गवर्नमेंट करेगी, इन्फ्लेशन करेगा। ध्यान दीजिए, तो पैसे अपने हाथ में लीजिए, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए और रिस्क लेना स्टार्ट करिए, कैलकुलेटेड रिस्क, स्मार्ट रिस्क। अब आता है सेगमेंट 3, हाउ टू अप्लाई रिटर्न इन इंडिया। भैया अब बताओ यार, ये तो किताब पता नहीं कहाँ की है, अमेरिका इधर वालों की, हमारे लिए कुछ काम किया है? बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग एसेट। स्टार्ट कर दीजिए रेंटल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने भी कहा था कि लोग रियल एस्टेट को भी हॉट मानते हैं, वो रियल एस्टेट महंगी होती है, मगर आप जो क्या कर सकते हैं रियल एस्टेट में, मैं आपको बताऊं जो मैंने किया। मैं पहले रेजिडेंशियल में करता था, फिर मैंने कमर्शियल में करा। देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या सबसे बड़ा फायदा होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, रेजिडेंशियल में काफी मेंटेनेंस होती है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी कोई मेंटेनेंस नहीं, वो जो टेनेंट होता है वही सब मेंटेन करता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिए मोस्टली, और उसको रेंट पे चलाइए, उसका अप्रिसिएशन भी अच्छा खासा होता है। बस ये है कि वो प्राइम लोकेशन पे हो, आपकी अच्छी लोकेशन पे। ठीक है, तो आप रेंटल इनकम भी कमाएंगे, साथ में उसकी अप्रिसिएशन भी होगी। इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट में, सबसे बेस्ट है यार। देखो भूल जाओ सब कुछ, इक्विटी बहुत बढ़िया चीज है। यही इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है बस आसानी से। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करिए ब्लू चिप स्टॉक से करिए, जो बड़ी कंपनी के लार्ज कैप है। म्यूचुअल फंड सीखिए, थोड़ा ईटीएफ करिए, इंडेक्स फंड में तो आप लगा ही सकते हैं। बाकी बॉन्ड्स भी हैं, डेट्स भी हैं, वो भी मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं, मगर इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनेंस के। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लगाइए इंडेक्स फंड में, बहुत ज्यादा सिक्योर है। म्यूचुअल फंड में, एक्टिव म्यूचुअल फंड में लगाए फिर, और आपकी नॉलेज है, आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज है, आपको पता है, खुद आप स्टडी करके बता सकते हैं स्टॉक अच्छा है तो आप लगाइए स्टॉक पे, अदरवाइज नहीं लगाइए, किसी के कहने पे रूमर है, फंस जाएंगे। क्रिएट पैसिव इनकम, पहले मैं बता चुका हूँ। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ड्रॉपशिप, यूट्यूब चैनल खोलिए या ब्लॉग स्टार्ट करिए। ठीक है, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेज, डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन जॉब। देखिए एक जॉब के ऊपर मत रहिए, कई जॉब करिए, अपने अपनी जो है पैसिव इनकम को बढ़ाई करिए। ठीक है, आप ई कॉमर्स में ड्रॉपशिप कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस या कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं अपना, या ब्लॉग चला सकते हैं, बहुत जरूरी है। अपग्रेड योर फाइनेंशियल नॉलेज, रीड बुक्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। भैया देखो ऐसा है ना, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए किताबें पढ़ी रहिए, खूब पढ़िए, धड़ाधड़ पढ़िए, कोर्स करिए, पैसे दीजिए जहां आपको पता है जहाँ पे सही कोर्स है। देखिए यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड ही मिलते हैं। पेड में कितने स्कैम और स्पैम वाले ज्यादा हो रहे हैं, मगर क्या करें। मगर जो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, किसी ने कुछ लिया है, उसको बेनिफिट मिला है, तो वो आप प्लीज फॉलो करें। ओवरऑल वैसे आपको फ्री स्टफ बहुत अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट पे, बहुत फ्री नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है। पेड में बाद में जाइए, पहले आप फ्री कंज्यूम करिए। अवॉइड डेट दैट डज नॉट मेक यू मनी। भैया देखो ऐसा है ना, कर्जा नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, कर्जे को अवॉइड करिए। कर्जा बड़ी खतरनाक चीज है, और कर्जा जब जरूरी है तभी लें। या आपका होम लोन हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, आप जब लें जब आपको उसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको डेट पीछे कर सकता है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप ईएमआई ही नहीं दे पा सकते अपने लोन की, तो आप लैंड कर सकते हैं खतरनाक सिनेरियो में। ठीक है, तो अवॉइड करिए डेट एट ऑल कॉस्ट। फाइनली जो टेक अवे है रिडेट वर्डेट का, भैया फाइनेंशियल फ्यूचर इन योर हैंड्स। ठीक है, ये चीज स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, अफसोस की बात है, पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको ना आपकी गवर्नमेंट बचाएगी, ना आपकी जॉब बचाएगी, ना आपका इन्फ्लेशन बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा आपको, आप ही बचाएंगे थ्रू योर फाइनेंसेस। ठीक है, इसलिए बुरे वक्त के लिए रेडी करना है आपको आपका फाइनेंस। ठीक है, तो इसलिए आज ही से स्टार्ट कर दीजिए भाई अपनी एसेट बिल्डिंग, लाइबिलिटी कम एसेट ज्यादा। मनी मेरे लिए काम कर, मैं सो रहा हूँ तब भी मेरे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे बिल गेट्स के आते हैं ना, सोते रहता है उसकी बिनता रहता सॉफ्टवेयर। तो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए एक स्मॉल वे में भी अगर आप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पैसिव इनकम स्ट्रीम बिल्ड करिए, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और फाइनेंशियल एजुकेशन इज द की टू वेल्थ एंड फ्रीडम। तो फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऐसे मैंने बहुत वीडियो खुद देखे हैं, और वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, वगैरह वगैरह करिए, और अपने आप को ग्रो करिए। और कमेंट्स करके जरूर बताइए अपना एक्सपीरियंस। होप यू एंजॉय माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।